हेलो बच्चों, आज हम लोग JCERT के कक्षा अष्टम के प्रायोगिक ज्यामिति प्रश्नावली 13.2 के प्रश्नों का हल करेंगे। एक नंबर प्रश्न में दिया गया है, मैंने दिए गए मापों से चतुर्भुजों की रचना कीजिए। एक नंबर का एक है, चतुर्भुज ABCD जिसमें AB बराबर 5.7 सेंटीमीटर, BC बराबर 6.5 सेंटीमीटर, CD बराबर 4.5 सेंटीमीटर, AC बराबर 5.7 सेंटीमीटर तथा BD बराबर 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि किसी भी ज्यामितीय चित्र को बनाने से पहले अगर हम रफ बना लेते हैं तो हमारे लिए यह आसान हो जाता है। आप भी इसका रफ बना लिया कीजिए। तो इस प्रकार से हम लोग पहले रफ बनाते हैं। यहाँ पर आप रफ बना लेते हैं। इस प्रकार से इसका नाम देना है A, B, C और ये D, ठीक है। और यहाँ पर जो माप दिया गया है उसे हम लिख देते हैं 5.7, BC का माप है 6.5 और ये CD का माप है 4.5 सेंटीमीटर। AC अर्थात इस विकर्ण का माप है 5.7 और फिर इधर से भी ये इस किसी भी चतुर्भुज में जो पहला होता है विकर्ण उसे हम कर्ण कहते हैं और दूसरे को विकर्ण कहते हैं। इस दूसरे वाले का माप है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हमें पता चल रहा है कि हमें इस त्रिभुज में तीनों भुजा का माप हमें प्राप्त है। तो हम पहले ABC इस त्रिभुज का गठन कर लेते हैं और उसके बाद हम ये त्रिभुज जिसमें AD भुजा दिया हुआ नहीं है उसे हम ज्ञात करेंगे। तो हम लोग ज्ञात करते हैं। सबसे पहले बड़े भुजा को आगे ले लेते हैं। इस त्रिभुज का AC का माप दिया गया है, कितना दिया गया है? AC का माप दिया गया है 5.7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो विकर्ण है इसको हम लोग पहले ले लेते हैं, ठीक है। तो 5.7 सेंटीमीटर इसको हम ले रहे हैं। तो बच्चों यहाँ से हम लोग इस पर बैठाएंगे और ये आपको 5.7 का माप यहाँ से सही कर लेना है। तो इस प्रकार से जो है आप इसका सही माप कर लेंगे। अब इस कॉम्पास इस स्केल की सहायता से आप पेंसिल से एक सीधा दाग खींच देंगे बिना माप का। तो इस प्रकार से ये खींचा गया। अब जो हमने इस पर 5.7 जो माप किया है उसे लेकर इस पर दोनों तरफ काट लेंगे ताकि किसी प्रकार की कोई गलती ना रह जाए। इस प्रकार से हमने काट लिया और इसका नाम दे देंगे। इसे हम लोग जो है A और C, ये कितना है 5.7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये इसका माप हम लोग हो गया। उसके बाद तो बच्चों ये 5.7 तो हमने पहले ही माप ले चुका हूँ और इधर फिर एक माप हमें AB जो है दिखाई पड़ रहा है हम लोग को AB, इसके लिए हम लोग 5.7 इधर भी काट लेते हैं, ठीक है। AB काट लेते हैं। अब जो है हमारे पास C से B की ओर, इधर तो B हो जाएगा, C से B की ओर 6.5 का माप हमें काटना है। तो यहाँ से हमें इस पर 6.5 का एक चाप लेना है। तो हम लोग इसे माप लेते हैं। तो देखें यहाँ पर 6.5 इसका जो है माप हम लोग कर लेते हैं 6.5, ये हो गया 6.5। तो अब हम लोग इस पर जो है इसमें बैठा के और इस प्रकार से काट लेते हैं और यहाँ पर एक बिंदु होगा, इस बिंदु को ये दोनों तरफ से हम लोग मिला देते हैं, ठीक है। तो इसको मिला देते हैं, ये इस प्रकार से रखेंगे। इस प्रकार से ये हो गया, ठीक है। तो ये जो है इसका नाम हो गया B और ये AB कितना है 5.7 सेंटीमीटर और ये जो BC है इसका माप है 6.5
सेंटीमीटर। अब हमें ये डी का अंकन करना है। तो डी जो है हमें यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि सी से डी की ओर 4.5 है, तो हम लोग पहले 4.5 माप लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग 4.5 माप लेते हैं। तो ये यहाँ पर हम लोग 4.5 इसको माप लिए और यहाँ से बैठा के एक चाप हम लोग नीचे की ओर इस प्रकार से खींच दिए, ठीक है। और अब जो है हमें क्या करना है, यहाँ हमें दिखाई पड़ रहा है कि बी से डी की ओर एक रेखा है, एक कर्ण है, वो है, उसका माप है 7 सेंटीमीटर। तो हमें अब जो है 7 सेंटीमीटर का एक चाप खींचना है, वो बी से लेकर डी की ओर, ठीक है। तो उसको हम लोग करते हैं। तो बच्चों इसको माप लेते हैं। ये यहाँ से बैठाए और यहाँ 7 सेंटीमीटर हमने माप लिया, दिखाई पड़ रहा होगा आपको। ये यहाँ बैठा कर और ये 7 तक हमने माप लिया। और अब जो है आपको ठीक इस जगह बैठाना है और इस प्रकार से इसको क्रॉस करना है। और अब इस बिंदु पर जो है आपको इन रेखाओं को मिलाना है, इनको और ऊपर से इनको, और फिर इन दो बिंदुओं को भी मिला देना है। तो इस प्रकार से ये जो है तैयार हो गया है। अब जो है हमें लिख देना है कि किसका मान कितना है। तो ये डी हो गया और बी डी का मान है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो सी डी है इसका मान है 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ए डी का मान तो दिया गया नहीं है। ए डी का मान अगर ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो हम इससे ज्ञात कर सकते हैं, इसका मान 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अगर इसको ज्ञात करना हो तो इसको माप कर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रथम जो प्रश्न दिया गया था आपने देखा, इस प्रश्न का ये इस प्रकार से चतुर्भुज आप बना सकते हैं। इसे आप अच्छी तरह से देख लें और अपने अपने कॉपी में इसे नोट कर लें। तो हम लोग 2 नंबर के प्रश्न को देखते हैं, उसका जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बच्चों हम लोग देख रहे हैं कि दूसरा नंबर का प्रश्न लिखा गया है, चतुर्भुज की LMN जिसमें LM बराबर 4.5 सेंटीमीटर, MN बराबर 5 सेंटीमीटर और KN बराबर 5.5 सेंटीमीटर एवं 2 विकर्ण KM 5.5 सेंटीमीटर एवं LN बराबर 7 सेंटीमीटर। बच्चों यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अन्य जो सवाल थे उसमें इस प्रकार से विकर्ण अलग से नाम लिखकर नहीं दिया गया था, इसमें लिख कर दिया गया है। तो हमें इस नाम से KM और LN इन्हें ही हमें विकर्ण के नाम रखने हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले एक रफ चित्र बना लेते हैं ताकि हमें काम करने में आसानी हो जाए। तो बच्चों हम लोग बना लेते हैं एक रफ चित्र। ये इस प्रकार से हमने बनाया और इसका नाम यहाँ से लिखे K, सीरियली KL, M और N, ठीक है। और अब इसका माप अगर हम देखें तो यहाँ पर ML का माप दिया हुआ है 4.5 और MN का मान 5.57 सेंटीमीटर और NK का मान दिया हुआ है NK का मान दिया हुआ है 5.5 सेंटीमीटर। और यहाँ से एक विकर्ण खींचा गया है और इसका यहाँ पर दिया गया है KM 5.5 सेंटीमीटर और फिर यहाँ LN, ये जो है LN, इसका माप दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से ये चतुर्भुज हमारा जो है रफ बनकर तैयार हो गया है। और हम देख रहे हैं कि इस त्रिभुज को हमें सबसे पहले बनाना है। कौन सा त्रिभुज? NLM, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इसमें LN जो माप दिया गया है वो 7 सेंटीमीटर का माप है, इसे पहले ले लेते हैं और इसका जो है चतुर्भुज बनाने का काम करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर एक हम लोग इस प्रकार से लंबा सा दाग जो है खींच दिए और अब स्केल पर हम 7 जो है माप 7 सेंटीमीटर का माप यहाँ से बैठाकर और यहाँ तक 7 सेंटीमीटर का माप जो है हमने कर लिया और इस रेखा पर हमने उसे काट लिया, इस प्रकार से बैठाकर काट लिया, ठीक है।
और इसका नाम लिख दिए कि ये जो है कौन सा नाम है, N और L, और इसका माप है 7 सेंटीमीटर। ठीक है। अब जो है बच्चों दूसरा हम देख रहे हैं कि यहाँ फिर N से M की ओर एक रेखा है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लोग इसको माप लेते हैं और इस प्रकार से हम लोग इसको मापते हैं। ये यहाँ बैठा दिए और इस प्रकार से जो है इसके 5 सेंटीमीटर माप कर लिए। ठीक है, 5 सेंटीमीटर आप एकदम सही माप करना बच्चों। तो इस प्रकार से रखकर और इस प्रकार से थोड़ा ज़्यादा भी आप खींच सकते हैं, बाद में इसे जो है आप मिटा सकते हैं। इसे बाद में आप मिटा भी सकते हैं, इसलिए आप इसे थोड़ा ज़्यादा ही खींच लें, हो सकता है कि आवश्यकता पड़ जाए। अब जो है आप दूसरा जो है इस रेखा से ये जो L है इससे हम देख रहे हैं 4.5 M की ओर जाता है, तो इसलिए इसे 4.5 को हम लोग माप लेते हैं। तो बच्चों यहाँ हम लोग माप रहे हैं, ये 4.5 इस प्रकार से है और यहाँ पर बैठाकर हम लोग इस चाप को खींच लेते हैं। अब ये जो अधिक है इसको हम लोग आराम से जो है मिटा सकते हैं इरेजर की सहायता से। अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ एक बिंदु देकर और इनको हम मिला देते हैं और एक रेखा खींच देते हैं। इस प्रकार से खींच दिए। इस प्रकार से खींच दिए और इसका नाम हम दे दिए, जो नाम है वो हम दे दिए M। ठीक है, जो M यहाँ पर आप देख रहे हैं उस M को हम नाम दे दिए और इसका माप है 5 सेंटीमीटर और इसका माप है ML का माप है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब जो है बाकी रह गया हमारा इस K के लिए, इधर से N से हमें K की ओर जाना है। ठीक है, तो इधर हम देखते हैं कि माप दिया गया है 5.5 NK है ना, NK बराबर 5.5 दिया गया है। तो इसे हम माप लेते हैं और इसे काटते हैं। साथ ही हमें और एक माप काटना है, वो काटना है M से 5.5। ठीक है, तो 5.5 एक बार माप लेने से ही हम दोनों को काट सकते हैं। तो इसको ले लेते हैं माप। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर स्केल में इसको माप लेते हैं। ये 5.5 है, इस प्रकार से 5.5 हम लोग माप लिए और अब जो है हमें बैठाना है N से K की ओर। इससे हम थोड़ा सा ऊपर उठा, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। अब इसमें बैठाकर और इस प्रकार से हम एक चाप खींच देते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ से भी बैठाकर यहाँ पर हम लोग 5.5 का चाप खींच देते हैं। अब बीच में इसे बिंदु लेकर अब हम लोग इसे मिला देते हैं। ठीक है, इसे हम मिला देते हैं। इन बिंदुओं को हमने मिला दिया और इसका नाम हम लोग जो है ये जो K देख रहे हैं इस K को K का मान रख दिया। तो NK का मान कितना दिया गया है, 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और KL का जो है माप दिया गया नहीं है। अगर इसे ज्ञात करने के लिए कहा जाए कि ये कितना है तो इससे हम लोग इसे भी ज्ञात कर सकते हैं। अब इसको भी हम लोग मिला देंगे। इस प्रकार से हमने इसको भी मिला दिया और इसका भी माप कितना है, इसका भी माप है 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो माप है MK वो 5.5 है। तो इस प्रकार से बच्चों इस चतुर्भुज का भी निर्माण हो गया है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं इस चतुर्भुज का निर्माण हो गया है। आप इसे देख कर अपनी कॉपी पर इस प्रकार का चतुर्भुज आसानी से बना सकते हैं। अब हम लोग इसमें बचे हुए प्रश्न 3 नंबर को देखेंगे और उसका भी समाधान करेंगे। तो बच्चों ये 3 नंबर का प्रश्न लिखा गया है, चतुर्भुज EFGH जिसमें EF 5.2 सेंटीमीटर, FG 6.5 सेंटीमीटर और EH 7.5 सेंटीमीटर तथा EG 7.5 सेंटीमीटर एवं HF बराबर 8.5 सेंटीमीटर है।
तो इस चतुर्भुज को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक रफ बना लेते हैं। तो रफ इस प्रकार से बनाएंगे, इस प्रकार से बना लिए और इसका नाम लिख दिए EFGH, ठीक है। और फिर जो है यहाँ पर इसका भी मान लिख देते हैं, EF इजिकल टू 5.2 और ये है FG 6.5 और इसका मान जो है दिया गया है HG का मान नहीं दिया गया है और इसका मान दिया गया है EG का मान दिया गया है 7.5 और फिर HF यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका मान दिया गया है 8.5 सेंटीमीटर और फिर E और HE इसका मान HEH या HE इसका मान दिया गया है 7.5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से मान दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम इस त्रिभुज में सभी जो है भुजाओं का मान हमें ज्ञात है, इसलिए इस त्रिभुज को लेकर हम काम शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जो सबसे लंबी भुजा है 7.5 उसे सबसे पहले बनाते हैं और फिर उससे E से F की ओर और G से F की ओर रेखाएं खींचकर उसे मिलाकर हम इसे प्राप्त कर लेते हैं, EF और GF को प्राप्त करते हैं। तो चले मापते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग एक सीधी रेखा खींचते हैं, इस प्रकार से एक सीधी रेखा खींच दिए और अब कंपास की सहायता से हमें माप करना है 7.5। तो यहाँ पर बैठाते हैं और इस प्रकार से 7.5 का माप लेकर इस पर हम लोग किसी भी जगह पर रखकर इस प्रकार से काट सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ले लें और इस प्रकार से आप काट लें और इसका नाम लिख दें कि ये नाम है EG। इसका माप हो गया 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो है हम लोग एक माप लेते हैं 5.2 और एक माप लेते हैं 6.5। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग इसका माप ले लेते हैं 6.5 और यहाँ पर हम लोग देखते हैं 6.5 कहाँ से है, तो इस G से F की ओर है। तो हम लोग F को ऊपर की ओर रखेंगे और इस प्रकार से 6.5 काट लिए एक चाप। और दूसरा माप जो है 5.2 है, तो इसे भी यहाँ पर बैठाकर हमने 5.2 माप लिया और इस रेखा से इस प्रकार से काट लिया, ठीक है। अब इन बिंदुओं को हमें मिला देना है, ठीक है। इस बिंदु को इसके साथ इस प्रकार से आपको धीरे से मिला देना है आसानी से, ठीक है। और इसे भी मिला देना है। तो ये अब इसका नाम भी लिख देना है। इसका नाम हमने रखा जो यहाँ पर है F, वो F और इसका माप जो है कितना है EF का माप कितना था 5.2, ठीक है। और G और F आप देख रहे हैं कि कितना दिया हुआ है 6.5, तो इसको 6.5 लिख दिए। अब हमें क्या करना है कि हमें H के लिए H को निकालना है। तो E से 7.5 का माप लेना है और G से इस F से 8.5 का माप लेकर चाप खींचनी है। तो हम लोग खींचते हैं, पहले 7.5 माप लेते हैं और 8.5 माप लेते हैं और इसे काटते हैं। तो बच्चों हम लोग सबसे पहले माप ले लेते हैं। ये 7.5 हमने माप लिया है, ठीक है। और इसे क्या करना है, इस E बिंदु से रखकर और इस प्रकार से हमें चाप खींच लेना है, ठीक है। तो ये हमने चाप खींच लिया और इसके बाद फिर हमें इस F बिंदु से, ये जो F बिंदु आपको दिखाई पड़ रही है यहाँ पर, इस F बिंदु से इधर की ओर इस चाप की ओर हमें काटना है कितना 8.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग 8.5 सेंटीमीटर का माप कर लेते हैं। तो बच्चों हम लोग 8.5 सेंटीमीटर इस प्रकार से हमने माप लिया 8.5 सेंटीमीटर और इसे भी यहाँ से हमने बैठाया। देखें बच्चों ठीक इसी जगह पर आपको बैठाना है, इस बिंदु पर, और इस प्रकार से बच्चों आपको दिखाई पड़ रहा होगा, इस प्रकार से आपको काट लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से काटने के बाद आपको इस बिंदु को जो है आप, यह बिंदु कौन सा बिंदु हो गया, यह बिंदु H हो गया। इसका नाम दे दें H और इसे E के साथ और F के साथ में इसे मिला दें, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सबसे पहले E को मिला देते हैं और फिर आपको इस बिंदु को भी इससे मिलाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको
मिला देना है और इनके नाम लिख देना है। तो एच जो है एच और ई और एच का मान आपको यहाँ पर लिख देना है 7.5 सेंटीमीटर। और यहाँ जो आपने एफ एच खींचा है इसका मान भी यहाँ पर लिख दें 8.5 सेंटीमीटर। और यहाँ पर जी एच इसका मान दिया गया नहीं है। अगर इसे ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो आपको फिर इसे भी मिलाना है, तब जाकर ये चतुर्भुज पूरा होता है। इसे करने के बाद इसे आप माप करके लिख सकते हैं कि इसका मान कितना हुआ। तो इसका मान हो रहा है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप इस प्रकार से इसका मान लिख सकते हैं अथवा नहीं भी लिख सकते हैं। यदि ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो आप इसमें 3 सेंटीमीटर ज्ञात करके इसे लिख सकते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से 13.2 के तीनों प्रश्नों का जो है उत्तर आप देख चुके हैं। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और आपको इस वीडियो के नीचे एक प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें अभी तक जितने भी वीडियो मैंने आपके गणित से बनाया है वो सारे उसमें डाले हुए हैं, आप उन्हें भी एक बार देख सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। तो घर पर रहें, सुरक्षित रहें। आगे मिलते हैं हम लोग 13.3 अध्याय में।